ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। प्रभु भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश जी तीन लोग आपस में जो है बैठे बात कर रहे थे। तो गणेश जो है कहा मतलब जो है भोलेनाथ से प्रभु जी पिताजी हम पृथ्वी पर भ्रमण करना चाहते हैं। भोलेनाथ कहा ठीक है आप करें और हम भी चलेंगे इस बार कि माता पार्वती ने कहा हम भी चलेंगे। तो भाई इस बार जो है हम तीनों की जो है योगदान होगा। तो उसके लिए मतलब माता भोलेनाथ और माता पार्वती और गणेश जी तीनों लोग पृथ्वी पर आ गए। जब पृथ्वी पर आए तो वहाँ एक राजा हैं, बहुत सत्यवादी हैं, ईमानदार हैं, लेकिन पुराने कर्म बहुत अच्छे थे, लेकिन कुछ कर्म उनके खराब थे। खराब होने के कारण राजा तो बन गए लेकिन उनके कोई संतान उत्पत्ति नहीं हुई। तो भोलेनाथ जब देखें और गणेश जी और माता पार्वती मैंने अच्छा इन राजा जो हैं इनके बारे में बताओ कैसे का हुई है। तो अब मतलब वो कहीं ठीक है। तो गणेश जी जो है और पिताजी जो है ये राजा हैं, बड़ी पूजा पाठ आम करते हैं और इनकी पत्नी है बहुत बड़ी पुजारी है कि हर वक्त पूजा करते रहते हैं। कहीं ठीक है मतलब इनके बारे में बात की जाए तो भोलेनाथ जो है और माता पार्वती तीनों लोग एक जगह बैठे और फिर माता पार्वती और गणेश जी का अपनी कथा सुनाने लगे। जो ये राजा थे उनकी पत्नी जो थी वो बड़े सत्यवादी ईमानदार और बहुत अच्छे काम करती थी और अपने राज के पर विशेष ध्यान करते थे, जिससे राजा का खिंचाव राज पर और ज़्यादा था। औरत जो चाहें तो राज को चला अच्छा चलेगा और राज ना चाहे तो राज नहीं चलेगा। तो औरत और राज पर भी ध्यान दिवाए राजा को और न्यायपूर्ण सब करें और पूरे राज में कीर्तन भागवत सत्संग दान पुण्य खूब अच्छे भंडारा सब कुछ हुए। तो राजा जो इससे जो है अपना कार्य कर रहे थे, लेकिन राजा जब अपना कार्य करके आए तब बड़ा दुखी हुआ। दुखी इसलिए है कोई मतलब उनका सब कुछ है लेकिन संपत्ति लेने वाला कोई नहीं, कोई उनका जो है अधिकारी नहीं है। ये बराबर कार्यक्रम चल रहे। तो उनकी पत्नी जो है तो राजा इसने कहा लगी देखो है कि बहुत दिन हो गए हैं कोई बचत हुआ नहीं है, तो ऐसा किया जाए दूसरी भाई रानी करके देख लो शायद। हाँ राजी बाजी है। तो राजा पहले ना ही करें, फिर अपना जो है दबाव पड़ा सब लोगों तो कहा ठीक है। अब अपनी पर रानी के साथ दूसरी शादी कर ली और रानी भी रहने लगी। कुछ दिन रही लेकिन वो रानी जो है पूजा पाठ इससे दूर रहते थे और वो पहली वाली रानी बहुत अच्छे पूजा पाठ कार्यक्रम में रहा था, बहुत अच्छे कार्यक्रम करते रहे, कार्यक्रम में रहे और अपना लक्ष्य वही रखा। दूसरी रानी आएगी लेकिन राजा का प्यार जो था पहली रानी से इतना था वो उतना ही था, दूसरे से उसका लगाव नहीं हुआ। जो सत्यवादी था सत्यवादी हो रहा था। तो ये देखते हुए बहुत दिनों में फिर रानी में कुछ नहीं बच्चा हुआ। अब दूसरी रानी और पहली रानी दोनों में विचार करिए ये हो सकता हम लोग बेकार हैं मान लो। तो राजा था भाई तीसरी शादी कर लो। अपने विचार हैं अब राजा लोग मतलब बस कई रानी होती रहे। तो राजा ने कहा भाई अब आप लोग दोनों दिन कहीं रहे तो ठीक है, कोई सा ईश्वर की कृपा हो। तो धीरे धीरे मतलब जो है अब मतलब जो है तीसरी शादी कर ली। तीसरी शादी के राजा आराम से जो है राज करने लगे और अपना राजा उन रानियों को उनको सबको देखे और उनका लगाव सबसे ज़्यादा अपने पहली रानी से आए। वो जो पहले थे वो राजा उसी के आधार काम करते थे, वो सत्य की बातें करते थे, सही काम करते थे और राज की देखभाल और सबसे ज़्यादा उनका प्रातःकाल उठकर पहले मतलब ईश्वर बाद में और काम पूजा पाठ घने के अंदर मंदिर रहे। अब राजा रहे तो फिर कहे रहे ना पूजा पाठ करे मेहनत करे। तो इससे जो है उनका जो है आराम से राज चले। लेकिन वो राजा जो है बड़ा अपने परेशान रहे। भाई तीन रानी हुई गए कहीं कोई बच्चा नहीं हुआ। अब ये बात हुई के तो कुछ समय बीता तो अब पहली वाली रानी तो बहुत मतलब पूजा पाठ कर रही थी। भोलेनाथ पार्वती
गणेश जी खुश हुए, कहीं ठीक है बताओ जो है मेरी रानी बहुत तपस्या कर रही है तो इसका फल दे दिया। कहा पुराने कर्म जो थे उसके पुराने कर्म का फल जो है खत्म ही रहा है, अब जो नए कर्म करना है चाहे पूजने की जरूरत करनी है, तो इसलिए पुराने कर्म जो है वो तो कम हुए हैं। तो उसके आधार पर राजा जो है कि यहाँ एक पहली वाली रानी रहे, उनके गर्भ जो है ठहर गया। कुछ समय बाद अब धीरे धीरे कुछ समय हुआ तो ठहरा, तो अब राजा बहुत खुश। अब 2 रानी बढ़ाएँ वो अब उन पर ईर्षा करने, यांत्रिक ईर्षा करने लगी, घृणा करने लगी। अरे अब राजा पहले उनका सम्मान देते नहीं और बड़ा सम्मान करते हैं, और अब इनका जो है अब लड़का है तो और ज़्यादा, बच्चा है तो और ज़्यादा सम्मान करिए। अब और 2 रानी जो है इनके विरुद्ध मतलब जो है राज रचे लगे, अपने इनके जो है अपना अपना जो सोचे कैसे कार्य किया जाए जिससे बच्चा भी हट जाए, और राजा जो है नाना प्रकार के अपने वो विचार करेंगे। धीरे धीरे राजा मतलब जो है बहुत बड़ा खुश, बहुत राज में खुश। अब अरे संतान हुई रही उनके, अब पहले बच्चे के रहे, पहली रानी फिर पूजा पाठ करते रहे, बड़ा खुश राजा, इतना भी खुश कहने नहीं। अब रानी को दोनों के रहे उनके जितना राजा खुश रहे उतने उनके ऐसा घृणा बढ़ रही। अब धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते तब राजा का सोचे राजा अपना काम कर रहे हैं तो राजा बहुत अच्छा राज कर रहे हैं। अब तो उनका राजा बड़ा खुशी हुई कि हम भी यहाँ बच्चा राज लेने वाला जो है कार्य उत्पन्न भी रहा है। अब 2 रानी रहे, अब तो कहीं हम लोग जो बेकार देखूँगा तो ये अपना राज जो है एक मतलब जो है इन लोगों से घृणा करके सोचें क्या किया जाए। तो राजा के एक जो है पंडित सलाहकार रहे, जो वे बताते हैं वही होते सत्य मतलब जो है बताते हैं, और बहुत अच्छी अपनी बातें बताओ राजा के यहाँ कि ऐसा होने वाला है, ऐसा होने वाला है। तब वो मतलब उनका दोनों रानी रहा है लगभग 8 महीना हुए, तब दोनों रानी उनका बुलाई। अब बुलाए के अब वो पंडित जी जब आए तो पंडित जी के नाना प्रकार भोजन बनाइन और पंडित जी के सामने रखें, कहीं आओ प्रसाद ग्रहण पा करो। तो पंडित सोचने लगे कभी है जो हमका मतलब पूछे नहीं, हमेशा बड़ी रानी हमका सम्मान देती रहे और वही खाना पे खबर दे रहा है, वही मतलब लेकिन आज कारण का है, आज कुछ हमका गड़बड़ मालूम हो रहा। ये सोचे न कि हमें कुछ गड़बड़ मालूम है, तो इसलिए जो है खाना जब स्वागत हो बैठी नहीं हो और देखिए नाना प्रकार के भोजन है, तो भोजन दे के बड़ा तो कुछ है, लेकिन वो समझ गए कुछ में बहुत बड़ा राज्य है। जब खाना खाए हुए बड़ा अच्छा, कहीं कैसा कहीं बहुत अच्छा भोजन बना है बहुत। अब ये सोच कर अब दोनों सोचे कहाँ किया जाए, तब पंडित जी का फिर बुलाई, कहीं थोड़ा काम है, कहीं बताओ, कहीं राजा से थोड़ी बात बताना है, कहीं का कहीं कुछ नहीं बताई, थोड़ा बताए दो कि राजा जो है अब इनका बच्चा हुई है तो इनका और ज़्यादा मही है, और हमका लोन दोनों जब थोड़ी रह जाना हो तो कहीं वो तो बच्चा है, बहुत अच्छी खुशी है, तुम्हारे राज्य में बच्चा हुई रहा भाई, वो तो उनकी नसीब है, तो कहीं वो तो बात है। तो कहीं ऐसा कर राजा का जो है के लिए आप बताए दो कि जब आपके राजा जरा पुत्र हुई है तो रानी से, तो वो राजा की जो है दोनों आँख देखिए, जब दोनों आँख चली गई हैं, झूठ बोल दो। हाँ तो कहीं ऐसी बात उनसे कहो राजा से ने, तो पंडित जी के हम कैसे कही भाई, झूठ कैसे कही, हम आज तक झूठ बोले नहीं, और राजा से ये बात हम कहीं नहीं पीवा। तो कहीं राजा से कहीं रानी कहीं तुमका झूठ बोलना पड़ी आ रहा, ऐसे कही तो नहीं तो अच्छा हाँ गुजारो हाँ फिर नहीं तो एक रानी मंग रहा है बहुत होशियार है, वो अपनी थैली में है सोना चांदी हीरा जवाहर इत्यादि बहुत लेके आई है। कहे ठीक है आप ना कहिए जिसका पकड़ो, आप जो है जो हम कह रहे हैं वही कहे करो जाए। तो पंडित जी सोचें धन जितना मिल रहा, कई पीढ़ी मेरे बच्चे खाई हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा राजा मतलब जो है इस बात ज़्यादा जानी नहीं पी है कहाँ है कहाँ नहीं, और जो हम कही तो वही बात मतलब राजा समझत करें हैं। तो ये मतलब ले ही अपनी पोतरी और अपने घर चले गए। फिर सुबह हुआ और लगभग गर्भ में ये जो है बच्चा 8 महीने का हुई रहा है। अब राजा के मतलब जो समय जो हुआ तब राजा के पास सुबह गए और राजा अपने बैठे
अब पंडित जी जब गए हैं तो बहुत उदास, अच्छा बहुत उदास। बेमन हाँ मकर करेगा। हाँ, तब राजा बोले आज बहुत उदास है, कहीं उदास का है। अब चलो हम देखे हैं हाँ आज कि ना आपके जो है बड़ा, हम कहीं ना सके राजा साहब, लेकिन हम मजबूर कहीं ना, तो खराबी है। हाँ कहीं बताओ तो कहीं जो है जो रानी के जो पुत्र हुई रहा है, वो पुत्र जो राजा देखिए तो उनकी आँख चली गई है दोनों। तो अब राजा सोचने लगे अब क्या करा इसका जाए? उपाय। इसका उपाय यह है, एक है मतलब उनका कहीं मतलब उनका वाहन हाँ कहने मतलब भाई है का बाहर निकलवा दो या तो भाई अपनी राज्य में क्यों तो दिख भी करी हो, हाँ, हाँ। उनका दूसरी राज्य में कर दो जाए। हाँ तो हाँ जंगल में यहाँ अपने छोड़ दिया। में अपने रहिए कहीं है छोड़ दिया मतलब हाँ, कहने का सीता मतलब जी तना। मुझे निकाल दो हाँ हाँ, तो उनका जो है कहीं अपने राज्य में तो जैसे वहाँ की पब्लिक सब जनता जो रानी है, और दूसरी राज्य में काम मालूम जो रानी है कौन है, कौन हो उनके शादी भेष में तो राजा कहीं ठीक है, आपके परामर्श ठीक है, हाँ और बच्चा ना ही मतलब विवेक रही जब ईश्वर के पास ये तब। अब राजा उन्हीं करने के आधार पर शाम हुई, हाँ। कहीं चलो राजेश कहीं चलो और जरा बाहर टहलिए चले। अरे तो हाँ अपने रथ में बैठे और गए कि अपने राज कर लिए। फिर दूसरे राज्य में यहाँ पहुँचते जाए तो जंगल रहा है, तो अपना वहीं जो है रुके हुए हैं। खड़ा कर दे इनको। हाँ अब खड़ा करके और मंत्री लोग कहीं आप लोग रहा हम थोड़ी देर में आए जीवा। तो वो धीरे धीरे जंगल में यहाँ चलते रहे, चलते चलते उनका बहुत दूर जाएंगे, अच्छा छोड़ दिन जाए। हाँ जब रानी कहीं छोड़ गए तो एक पेड़ है, पेड़ नीचे मतलब राजा कहीं सस्ता दिया जाए, हाँ। तो रानी कहीं सस्ता दिया जाए, थकान आई गई। हाँ वो रानी ऐसे था, एक ही धर्म एक पति नेमा। ये माँ हाँ जो रानी पहली वाली थी उनका नियम ये रहा ये धर्म ये कई पत्ना और वो मतलब जो रानी जो है राजा के अलावा मतलब उनका ईश्वर भगवान हाँ। दिन रात मतलब भोलेनाथ की पूजा करना, माता जी और गणेश जी बड़ा पूजा करते रहे। और बाकी तो मतलब राजा कहीं जो कहीं मतलब अच्छा आदमी ले जाए तो ये थोड़ा मालूम हमें संग छल कपट हाँ करते यहाँ सोचना है और जो पंडित जी मतलब बताएंगे आँख चली गई, अरे आँख चली गई है, कैसे? अब उनका अपनी आँख की रक्षा के लिए रानी के देखो, यहाँ वहाँ ले गए, थोड़ा तो झूठ बात। लेके पेड़ नीचे बैठे, फिर रानी वहाँ सोई गए, थकी रहे बस सोई गए। निकल ले हाँ, तो राजा कहीं आप आराम करो, हम हाँ, बैठे हैं। अब हाँ। अब वो सोई गए, जब सोई पर हाँ राजा अपने वहाँ आए और उनमें रथ पर बैठे हैं तो फिर वापस? तो मंत्री लोग पूछे कहीं उनका जो है घर हो रहा है तो उनका वहाँ कर दिए है ना, और आराम से वहाँ आश्रम में देखें बड़ी इनका। क्यों मैं हाँ हाँ, तो कहीं ठीक है जिसका तो उसके आधार पर उनका कर दिए हैं, और उसके बाद अपना जो है वहाँ चले आए। अब रानी जब वहाँ उठी, जब आँख खुली रात में तब देखिए यहाँ कोई नहीं, तब तक मतलब सुबह हुआ। अब देखें रानी राजा नहीं कहीं नहीं, अब बड़ा उनका परेशान। तब उनके साथ एक ही है भोलेनाथ माता पार्वती गणेश, तो देखते सब कोई देखते उनके हैं साथ नहीं, कोई जनते में साथ कोई नहीं, भोलेनाथ माता पार्वती गणेश, वो तो उनका भाई रक्षा पूजा करना कर ही रहे, तो तीन ही लोग मेरे साथ हैं। हाँ रक्षा करना उनका काम और यही मतलब जो है आगे रानी चलते रही, तब थोड़ी दूर चलने के पश्चात तो एक रास्ता दिखाई पड़ी। तो वो रास्ता पर देखें एक बाबा अच्छा और अच्छा भाई मतलब साधु साधिन और एक छोटा बच्चा तीन जने? तो सामने से उधर आए रह रहे हैं। तो वो बच्चा जो है देखें तो अपनी बात बैठा समय में कहीं हाँ मतलब ठीक है आपके लिए इतना परेशान है तो आपके लिए क्या जाए। तो थोड़ी दूर चले इनके साथ हम, तो एक मतलब जो है स्ट्रीम रहत रहा है, बहुत प्रसिद्ध ऋषि रहा है, बहुत ज्ञानी बुद्धिमान। तो भोलेनाथ माता पार्वती गणेश एक साधा साधु साधिन और बच्चे बुद्धि हैं, तो उनका ऋषि यहाँ ले जाए कर दी जाए। अब माता का जो रानी रहा अब उनका संतुष्टि मिली हाँ, कि हाँ हम आप जो है ठीक है। सुरक्षित जब रहा। वहाँ लेके गए हाँ तो ऋषि कहीं तब भोले वो तो उनके हाँ बाबा के रूप में है। तो कहीं ठीक है ये हम इसका जो है अपनी लड़की की तरह मतलब पालेंगे, यहाँ रहेंगे, हमारे मतलब जो है ये भी एक मतलब सौभाग्य जो हमका एक मतलब हाँ सही पुण्य आत्मा मिल गया है जिसकी सेवा हमका करने की मिलेगी। सेवा हाँ, तो ये मतलब कह के अब भोलेनाथ माता पार्वती और गणेश तीनों लोग अपने जो है नज़र तुम पर रखते हैं, का हुई रहा का नहीं हुई रहा, राजा की यहाँ का हुई रहा।
इधर मतलब जो है राजा जो है अपना आए फिर राज करे लगे। अब राजा राज तो कर रहे हैं, लेकिन- अब उनका मंदिर में कोई आरती नहीं जलाए ले वाला, हो। कोई पूजा करने वाला नहीं। हाँ। और माता पार्वती भोलेनाथ अब उनके साथ है। अब उनके पास जो ऋषि रहे उनके यहाँ भोलेनाथ की तपस्या हो, पूजा करें, बहुत बड़े वो ऋषि पुजारी रहे। तो ये भी मतलब अब मतलब उधर ऋषि रहे वही तो पूजा करते रहे। तो ये पूजा करने से अपने अपने ये पूजा करने हुआ काम ही काम बना लेकिन खाना अपने सब लोग खाए रहे। और उनके यहाँ मतलब एक विशेषता वो देखें, ऋषि कहूँ मकान बाहर जाते नहीं है, कहाँ खाते हैं ले आओ थे, लेकिन वो कभी जाएं और काम करते नहीं रहे। इनका वरदान भी मिले रहे ऋषि जी का। अच्छा अच्छा। एक वरदान में है, एक झोली मिली रहे प्रभु झोली? भोलेनाथ की बहुत बड़ी तपस्या करी है। हाँ। तो प्रभु जी दो चीज देना इनका, एक झोली देना है, वो भी लुप्त हो जाते जब जहाँ जो हो हाँ। वहाँ मतलब उनके पास आ जाए। अच्छा। उसके अंदर हीरे मोती जवाहर इत्यादि मतलब जिसका चाहे उसका आ जाता है। हाँ हाँ। और एक झोली जो है उनके जो है, और एक मतलब दूसरी जो है उनके रक्षा के लिए तीर और बाण रहा है। एक हाँ। बाण है, एक जो है धनुष धनुष रहा है, है। हाँ, अच्छा। वो भी जैसे चाहे वहाँ मतलब हजार सेना है बना सकते हैं। और वो मतलब जो है कर सकते हैं। बेहोश कर सकते हैं, अच्छा। मार सकते हैं, वो सब जो है उस बाण की जो है इस्तेमाल ये कार्यक्रम ये मतलब वो अपने वहाँ टंगे थे। और जब कुछ समय बाद मतलब जब 9 महीना पूरे हो पूरे हो गए गए, हाँ। तो बच्चा एक लड़का हुआ। हाँ। तो ऋषि बड़ा खुश गए, हो भाग्य मतलब हमारे जो हाँ, सेवा करने का है आश्रम में एक लड़की जो है हमारी लड़की जो हमारी है उसके एक लड़का हुआ, जिससे अब ऋषि बहुत खुश। भाई वो भोलेनाथ से कई दिन हमारी लड़की ये है, सही है। माता पार्वती अब ऋषि अपनी लड़की का नाम उसका पालने पहुँचे, अपना मतलब अपने पिता के समान उनका मानने लगे। धीरे धीरे दर्द ये बराबर चलता रहा। अब लड़के जो पैदा हुआ रहा है वो लड़के के यहाँ, और ऋषि अपनी जितनी विद्याएँ हैं खूब अच्छा है। वो सब उनका सिखाएं। धनुष चलाना ये मतलब लोग युद्ध करना, युद्ध विद्या और जितने मतलब जो है विद्वान विद्या और सब जो है धनुष विद्या और बाकी मंत्रण ज्ञान भी हैं। वो मतलब वहाँ रहा है तो अपने और क्या करना 16 साल तक का उनका खूब पढ़ा उतरेगा। पढ़ाई के बाद फिर अपना जो है तो कुछ समय बाद वो महीन भाई अब हमारी कुछ शरीर हमारा जो है भाई धोखा दे रहा है, तो अब उनका आप लोग जो है जाने की इजाज़त दो। उनकी मृत्यु इच्छा थी। हाँ, जो अच्छा। आदमी थे जब जाती तब। उनकी इच्छा मृत्यु इच्छा थी। उनका जो मृत्यु इच्छा थी कहीं ठीक है भाई, तो लोग मता पीछे बहुत ही है लड़का और रानी, तो कहीं ये तो मतलब ये सत्य है। हाँ, जो पृथ्वी पर आया है उसका जाना होगा, जरूरी। और जो पृथ्वी पर पैदा हुई है उसका जाना जरूर है, जहाँ जो भी जीव हो वो भी हो। उनका समझाया कहीं ठीक है, लेकिन आप ठीक है, कहीं हम लोग कहीं ठीक आप यहाँ जब तक यहाँ रहो, ऐसे बाद ये पड़ोस राज्य है वहाँ जाए, वहाँ पर हम जो है मकान महल बना दिए। तो कहीं हम आप कहें 2 चीज़ सौंपे जा रहे हैं, समझो अच्छा। कहीं 2 चीज़ हम सौंपे जा रहे हैं हाँ। कि इनका जो है आपके जितने धन की जरूरत हो उतना, आपको हाँ। धन मिले, हाँ। और आपकी रक्षा के लिए सीमा बाढ़ जैसा आप चाहिए हो, जल वर्षा चाहो जल वर्षा करिए, कौन सी चाहो? गर्मी चाहो अग्नि। हो ये, और यदि आप पर कोई आक्रमण करने आओ तो उनका पर सब बेहोश चीज़ें हैं। मतलब जहाँ तक का आप जो है हत्या मत करना, लेकिन इसका जो है उपयोग अपना कर ले, आप आए तो सामने आए अब उनका बेहोश हो जाए क्या तो उसके बाद फिर वो उससे लिए और वहाँ फिर तुम निकल लिए हो। गलत न करे। हाँ। हाँ, तो ये बात कहीं ठीक बहुत अच्छी बात, लेकिन इसका दुरुपयोग ना करो। हाँ, मतलब किसी हाँ, जहाँ तक का हत्या ना करो, हाँ। और जीव हत्या के लिए बंदे कर देना है। हाँ। वो पुजारी थे बहुत ठीक है। तब 16 साल ना है, तब जो खत्म हो गए, तब 2 चीज़ें रही है। अब उसमें जो जैसे पैसे की जरूरत हो तो अपना कह दे, हाँ। धन के लिए लेके हाँ। और क्या अपना खाना का उपयोग को लेना है लिया मैं। उसके बाद जब उनका अंतिम संस्कार करें, संस्कार करने के बाद गंगा जी में उनका अपना वो कर दी सब जगत पास रहे के नदी पास के बाद अपने वो रानी जनती रहे अपना राज्य, तो अपना वो बच्चे को लेके लड़के को लेके 16 साल रहा, तो अपने जो वहाँ राज्य के अपने राज्य में पहुँच गए। यहाँ दूसरे राज्य में रहा है वो राजा कभी भी
कह सकत रहा है। आक्रमण हाँ कब हाँ, और जब अपने राज्य पहुँच गए वहाँ, हाँ तब वहाँ का डरे नहीं, अपने राज्य में पहुँच गए लेकिन वहाँ डर नहीं। हाँ। तब जाए कि वहाँ अपना जो एक बहुत आलीशान महल बनाएंगे। अच्छा वाह धीरे धीरे हाँ। महल बनाए, पैसे कमी नहीं, हाँ हाँ जितना पैसा चाहे उसको पैसा मिले। जोली जो है जब वो बताएंगे कि ये जोली है, इसमें जितना धन आवश्यकता हो उतना धन बताओ, धन आई है। ये बताओ तो जोली है वह धन लें, और बाण जो हमका जो धनुष और बाण है वो अपना वो भी जब जरूरत हो तब मंगाई है, वैसे तो अपने लुकते हैं। हाँ वो जनता है हाँ, तो ये मतलब इस प्रकार वो अपना करते हैं। राजा और लड़का उसी महल में रह रहे। अब वहाँ की रानी जो रहा है, अब बहुत ऊंचा राज खेल रही दोनों। अच्छा हाँ हाँ, एक रानी जो रहा है, जो पंडित जो है उनसे संपर्क हुई गई। अरे दूसरी रानी जो रहा है वहाँ वही- मंत्री रहा है, वही हाँ उनसे संपर्क हुई गई। ले अब राजा के पास दिखावटित रहा है खाली लेकिन पूछे नहीं। हाँ अब धीरे धीरे इन तीनों ने विचार बना कि राज के यहाँ जो हमें यहाँ इनका मार दिया जाए, हाँ हाँ देखो राजा के यहाँ, हाँ मार हटाओ और इनका जो है राज्य जो है हम लोग जो है अपने में यहाँ राज करे लगे। फिर कोई बातें नहीं है, और वो तो चली गई हैं, उनको मतलब वो तो गायब भी गई हैं। उनका पता नहीं कहाँ है समझ आया ना तो ये करके ये विचार करें कि विचार की इतनी बड़ी सेना कहाँ, कहीं कुछ नहीं, पड़ोस जो राजा हैं हाँ। उनसे संपर्क करो। अच्छा अब वो सेना लाए के हाँ और हमारी सेना पहले आक्रमण चालू करी है। हाँ। तो मंत्री रहेंगे सेना के मंत्री, तो जब मोहम्मद राज वो हुई है जो आक्रमण करी है, तो अपने सेना के जो है उनके जो है उनसे मतलब अपनी लड़ाई खत्म कर देगा कि आप लोग हार रहे हैं, तो इसलिए सब लोग झुक जाओ, अस्त्र अपने डाल दो। अच्छा कहीं ठीक, तो उनके पर उसी राज रहा है वो वहाँ के राजा। पहले तो बात कही नहीं, इतने बड़े सत्यवादी राजा, इनकी पत्नी इसी उनका ये पता नहीं, हाँ मुझे कहाँ पता कौन है और इतने बड़े राजा हैं, उनके सत्यवादी हैं, बहुत अच्छे राजा हैं। हाँ। कहीं नहीं आप चलो तो चिंता बहुत, तो पहली वाली पत्नी चली गई, अब कोई में आ जाए। हाँ अरे तो राजा लालच में वही आई गए, लालची उनके हो- एक लड़की रहा है। कहीं मतलब अच्छा कहीं चलो तो अपनी सेना लेके चले। अब राजा पर आक्रमण करे लगे। ये भनक जो है उनका बड़ी रानी जो रहा है वो तो सब जनती नहीं का करी है का ना करी है। जो देखे नहीं ऐसा विचार इनका बन गया है। जब ऐसा विचार बना तब रानी अपने लड़का कहें कि देखो वहाँ जाओ, जिसका अन्न खाए है, जिसका धन खाए है उसकी रक्षा जो है उसको करना चाहिए। जिसका अन्न खाए हो और जिसका धन खाए हो उसका मतलब उसकी रक्षा, राजा की रक्षा करनी चाहिए। तो रानी कहीं जो वहाँ जाओ तो वहाँ आप जो मुनि जी ने बताया था कि आप किसी आक्रमण कर तो किसी मृत गंध ना दियो या उनका बेहोश कर खाली दो। वहाँ आक्रमण जो होने वाला है, देखो राजा मारने, लेकिन ये नहीं बताएं कि आपके पिता ये है। अच्छा अब कुछ ना भाई रहा तो पठाई दें तो वहाँ देखें राजा की सेना जो है लड़े रही और उधर सेना आई गई। अब राजा की सेना सब जो है मंत्री कहीं कर डाल दो, मतलब जो है वैसे अपने अस्त्र डाल दें। अब राजा कहीं बंदी करा के चले, हाँ तब तक वो लड़का आएगा, ये दो ही रहा है। लड़का आया तब देखें राजा के सब बंदी बनाए रहे, तो लड़का अपना धनुष बाण मंगाई उनके मंत्र द्वारा आएगा और एक धनुष जहाँ प्रचंड पर चढ़ाएं धनुष पर बाण और एक बाण मारे तो इतने सामने जीतते रहे वो सब बेहोश। गिर पड़े। अच्छा अब मानो मृत्यु तुम तना पड़ी गए सब। फिर देखें दूसरा मारिन तो मैं सब तीन में उनकी पूरी सेना गई सब हाँ चली गई, हाँ सब गिर गए। अब वो सब देख आश्चर्य हुई गए। हाँ, कौन है भाई अब कोई जो है वहाँ के ये मंत्री हाँ और जो राजा रहा है वो चुप्पे खड़े हुए और चुप्पे खड़े हुए बाद जो है अब इनको कहीं राजा साहब इनको काट दंड दिया जाए। तो राजा यहाँ के जो राजा रहा है उनका लड़के रेबे करे, ये दंड का इनका घर ले चला, हाँ अच्छा इनका सब बंदी कर दिया जाए। हाँ तब देखें राजा जो है अपने मंत्री, जिनका मंत्री है हाँ। वो हो, पंडित रहा है वो हो, हाँ तब है जब तो इनका सबका दोनों को बंदी कर लिया। पड़ोस के राजा रहे उनको बंदी कर ली। अब सेना तो वो तो सब चली गई, चली मतलब गई। वहाँ पड़ी है। बेहोश बड़ी है अपनी सेना के साथ राजा वापस हुआ है। वापस आएंगे, रानी है बैठे हैं। अब वो अपनी बात करें, पंडित जी से पूछें। हाँ जब पंडित से सख्ती करें हाँ भाई
कहीं भाई आप बताओ कहे का आपने ऐसा क्यों हमारे साथ करे का करे। हाँ तो पंडित जी अपनी बात बताई कि आपकी रानी के 8वां बच्चा रहा है, 8 महीने गर्भ रहा है, तो ये रानी लोग ऐसा ऐसा कहीं न, तो हम उसके कहें- आधार पर हम हम आपसे चले ना। कहें हाँ। कि अपने बच्चे वहाँ कर दो तो आप अंधे हो जी हो। हाँ। तो ये हमका कहना पड़ा बहुत सा धन दें, कहीं ठीक है। दोनों रानी बनाई, दोनों रानी बनाने के पश्चात उनका जो है उनसे पूछें अब राजा के सामने तुम क्या करी हो, क्या करी हो? तो कहीं इनका तीनों के यहाँ बंदी बना के सारा गाड़ी में डाल दो। डाल दो। अब तीनों के उनका जेल में 2 रानी और पंडित जी का जेल में डाल दिए। अब वो वहाँ के राजा, अब राजा थे उन ये कहीं आप कहीं कैसे का हुआ, कहीं मतलब आपके यहाँ जो मंत्री हैं ये ऐसा करें हम आक्रमण करेगा। जब हमका देखिए हार देखिए सेना बहुत अच्छी इनकी रहा है, तब हम अपने जो है साठ को दिलाए देगा, जिससे दिलाए देगा, जिससे मतलब हम इधर जब इधर सेना हमारी लड़े मतलब ये है बंद कर दिया है और हम लोग उनका बंदी बनाएगा, उनका राजक मार दिया जी है। हाँ हाँ। तो इसलिए जो है तो हमने विचार राजक बंद ना किया जाए, बिल्क राजक मारा ना जाए, बिल्क राजक यहाँ ले आया जी है राज में। आखिर में तो राज देखा जी का राज था, राज खुला ही कहा। हाँ। तो राजा ले जाए अपने दरबार में, उनका भी राजक बंदी कर दिए। आज से खुला रख नहीं सकते हैं, चाहे दुश्मन दुश्मन होते हैं, होगा। चाहे छोटा दुश्मन हो चाहे वो बड़ा बड़ा हो। तो वहाँ बंदी जब कर दें। फिर जो लड़का रहा है लगभग 18 उम्र है, और का तो बड़ी- उससे पूछें कि आप कहाँ रहा, कौन है माता है, कौन पिता है। तो कहीं हमारी माता पार्वती हैं, सही है। कहीं पिता हमें पता नहीं है कि हमारे पिता जो माता बतौते हैं कि मतलब जब हम गर्भ में 8 महीने के रहे तो हम जंगल में छोड़ गए रहे। छोड़ दीजिए कलम। हाँ तो वहाँ मतलब एक बाबा जो शादीन एक बच्चा मिले वो हमका एक आश्रम में छोड़ दिए, तो वही आश्रम में जो है ऋषि रहा है वही हम लोग अलग हैं। एक बार कहें तुम इसके बाद हम आपकी राज में यहाँ एक महल बनाए ना वहीं रह रहे हैं। और माता जी ने कहा जिसके अन्न खाओ धन खाओ उसकी रक्षा करो, तो आपकी रक्षा की हम आए ना बस। जब राजा से यह बात बताई नहीं तो राजा कहीं यार 8 महीने बच्चा रहा है, तुम छोड़ यार नानी जी यहाँ। करेगा। हाँ क्या ना करें। अब कहीं आम की माँ कहाँ है, तो बताएं माँ हमारी जो है वहाँ है। तो राजा अपने यहाँ जो है अपना रथ तैयार करें, अपने कुछ लोग लेके, ज़्यादा लोग नहीं लेंगे, एक ही लोग मंत्री हैं। क्यों मतलब वो तो जब इतनी सेना में तो मार सकते हैं, हाँ। गिरा सकते तो उनका का तो पूरी सुरक्षा के साथ अपने जो है राजा जो अपने सुरक्षा यहाँ महल में कर दिए और वो बहुत सख्त नज़र कर दिए। ये कोई ये भी कहीं ये कोई धोखा करिए तो उसका बहुत बड़ा दंड मिले है, जैसे मंत्री धोखा करने आए। हाँ। अब वहाँ अपने चल दिन धीरे धीरे एक बाद राजा हुआ महल पहुँचते जाए। जब राजा महल पहुँचे तो वो निकली राजा रानी रानी जब वहाँ देखें अरे पार्वती, यहाँ पार्वती जाए उनके पिट गए कि हमसे बहुत बड़ी गलती हुई आपने थोड़ी वहाँ बात बताने के बाद फिर राजा ने कहा कि ऐसा ऐसा हुआ इसलिए वो हुआ रहा। तो ठीक है जो ईश्वर जो करते हैं वो अच्छा कर। यदि यहाँ हम होते हैं तो हमारे बच्चे को ये लोग नष्ट कर देते हैं, आपका बच्चा है इसको नष्ट कर देते हैं। जो आपने किया वो अच्छा किया, वहाँ किया वहाँ भगवान और भगवान रक्षा करेगा सबको रक्षा की हुई है। और भोलेनाथ माता पार्वती सब जो है गणेश जी तीनों ने रक्षा कर रहे हैं हर जगह मतलब मार के करते हो। और उनका जो है वहाँ भी एक मतलब मंदिर, फिर मतलब कहीं इतना धन कहाँ चला है तो पूरी बात बताएं कि ऋषि हैं जो उनका आश्रम में रहे ना, उनका सब अपनी विद्याएँ दें और उसके अलावा एक ये भोली दिन उसमें जहाँ जितना धन खर्च करो वहाँ धन न घटी है। और ये बाण जो एक धनुष और बाण दें वो जो बताओ वो करिए, लेकिन और लक्ष्य से वापस आ जाए। एक ही बाण दें जो बताइए वो कार्य करिए और अपना लक्ष्य से रहें वापस है। लेकिन
इससे अधर्म काम ना किया जाए। हाँ। यदि अधर्म काम करिए हो तो लिप्त हो जाए तो बाबा। उसकी जो है हाँ। शक्ति खत्म हो जाए। खत्म हो जाए। तो कहीं मतलब हमारे यहाँ सेना सब बेहोश पड़ी है और ये सब तो कहीं ठीक है, सेना बेहोश है वो तो सही हुई है। अब जब वहाँ रानी के यहाँ लेके वहाँ फिर घर गए, अब घर गए, अब उनका बुलाया गया। अब पंडित जी और दोनों पत्नी अच्छा, सब लेकिन हाँ। लेकिन वही बालक है जो 8 महीने का रहा है गर्भ में, तब मतलब है। हाँ। तो ये देखकर वो लोग दंग रही है। तो उनका सजा कहीं सजा आपकी इच्छा होगा, दुश्मन को कभी छोड़ना नहीं चाहिए। सच है, हाँ। ये छोड़ दियो तो फिर कभी तो यहाँ वो किसी दिन धोखा खाए। मुसीबत है। हाँ। फिर राजा तो उनको क्या किया जाए, कहीं का वही दंड जो आप अन्य लोगों ने देते वही दंड इनको फांसी कोई दो, भी हो, हाँ, फांसी दुश्मन दो। दुश्मन है। तो उनका पत्नी दोनों रहे वो और पंडित जी तीनों और का। मंत्री, हाँ। इनको मृत्युदंड वहाँ दे दिया गया। हाँ, ले। अब वहाँ के राजा रहे तो राजा अपना बताएं कि हम बंदी करते हैं और अपने यहाँ राज में ले जाते हैं, इनका लोग बेचारे ये रहा इनका मार दो। हाँ। हाँ। तो आखिर में ये देखते नहीं आखिर में क्या है, राज्य क्या है, ये मालूम करने या इसलिए कहीं ठीक है वहाँ के विचार है तो उनका मतलब बैठा रहे और बात करें। राजा कहें फिर पूरी बात बताएं, पार बताने के बाद फिर अपना राजा जो है अपना जो है उनसे पूछें तो बताएं पड़ोसी राजा हैं। और जब उनका मेल भाव दोनों लंग हुईगा, हाँ, अब तो ये गांव हमारा कोई बात बात करने पे राजा जानते हैं। तो अब राजा उनसे एक चीज मांग रहे हैं अच्छा। कि मतलब आपके यहाँ कोई राज चलाने वाला नहीं रहे, हाँ। वो तो आपके यहाँ मिला, हाँ। हमारे यहाँ कोई राज चलाने वाला नहीं। तो हमको चाहिए भाई कोई। तो राजा कहीं हम आपकी बात समझ नहीं पाए रहे। हाँ। कहीं हम आप जानते हो हमारे एक लड़की है, हाँ। इकलौती लड़की है। हाँ। तो हमारी इच्छा यही है, आपने हमारी रक्षा की है, हाँ, हाँ। इसलिए जब हम हमारी रक्षा की तो आप हमारी रक्षा का अधिकार आपका है। सचा बढ़िया। तो राजा ने कहा ठीक है कि दोनों राजा ने के वो लड़के की शादी कर दी। अब वो जो उनके बॉर्डर पर मकान बनाए नहीं बहुत बड़ा, अपनी तपस्या के बल पे वो जो था हाँ, पैसा। मतलब जो पैसा जो जिस तरह चाहो पैसा ले आओ। हाँ, हाँ। तो कहीं अब यहाँ की राजधानी दोनों राज्य की राजधानी जो है तो मैं वो समझ- एक कर दी गई। अच्छा। अब वहीं पर जो है एक ही है। राजा की जो है ये तो राजा अपने यहाँ रहे वो वहाँ रहे, हाँ। और लड़का और लड़की अपने बॉर्डर पर आई है। इससे अब दोनों राज कुछ समय बाद जब दोनों राजा ने उनकी उसी महल शादी की जिस महल में नया महल बनाई न है, हाँ, हाँ। वो ऋषि मुनि के पैसे से और बात। तपस्वी के द्वारा। तो वहीं और उनका पैसे कोई कमी ना है, कोई चीज़ कमी ना है। तो राजा अपनी लड़की शादी कर दी और यहाँ राजा जो है अपनी ये भी राजा बड़ा खुश, वो भी राजा बड़ा खुश। हाँ, और प्रेम से ऐसे अपना। बहुत दिन चलते चलते फिर कुछ समय बाद उनके भी बच्चा हुआ लड़का। अब राजा बहुत खुश दोनों। फिर कुछ समय बाद फिर उनका राजा ये भी अपना खत्म ही है, वो भी राजा जब हाँ, अपन खत्म का हुआ, नाच वो तो समय आएगा तो ये भी हाँ, करेगा। जाना है। जब गए तो अपना वही बात करें भाई पुण्य बहुत अच्छा जिसका काम करना है। तो राजा मतलब पहले बहुत पुण्य रहा है, लेकिन बाद में यहाँ बहुत पाप करें जो अपनी गर्भवती होती हुई औरत के यहाँ हाँ, दर्शन बताओ करना कितना बड़ा और जंगल जो 2 हत्या डबल हत्या लग रही रहा है। तुम जंगल छोड़ जाए बताओ कोई लेकिन कोई वहाँ जानवर जानवर है माता कोई। पार्वती भोलेनाथ और हाँ। गणेश जी साथ में रहा है, सुरक्षा, इसलिए हाँ। पूरी सुरक्षा करते रहे। और मतलब वहाँ जो है ऋषि के आश्रम पर रहे और ऋषि के आश्रम से ये बढ़िया आराम से ना। सब सीख के फिर आई जो हो वो अच्छा हो। अच्छा ही हो। यदि यहाँ होती तो यहाँ मार दिए जाते अरे बच्चा को। वो पता है हम। तो वहाँ से आए तो राजा मतलब ये भी उनके धर्म दान और सब विद्या सीख गया है। तो उसके आधार दोनों शादी भी की, शादी करके अपने वहीं जाने लोग लगे राज बड़े। करने लगे। राज करते करते फिर जब अंतिम समय आया तो ये लोग अपना जब गए ये लोग ले गए। तो वहाँ अपनी अपनी बात रखते हैं, कहीं ठीक है आप लोग बात रखते हो, लेकिन आपने कुछ अन्याय बहुत बड़ा करे हो अपनी आप, इससे आपके पाप ये बहुत बड़े बने हो, लेकिन आप इसके बाद बहुत धर्म करे हो, इससे पाप भोगी होते हुए नरक के बजाय आप पुण्य आपके पहले तो पाप बहुत था इसलिए आप नरक के भोगी थे, लेकिन उस बाद में आपने बहुत बड़ा पुण्य किया, इससे आप नरक के बजाय स्वर्ग के भोगी।
तो इस प्रकार वो भी राजा मतलब लेकिन आप मतलब जो इतना बन करे उनका राजा मारने का विचार नहीं रहा कि राजा को अपने लगी बाप माँ के राज का है। तो इसलिए कहा आपने कहा था, लेकिन अब वो राजा वो भी इन्हीं के आधार पर पूजा पाठ खूब करें। तो इसके बाद दोनों लोग अपने गए तो वहाँ जो दोनों राजा अपने स्वर्गभोगी हुए और पत्नी और अपना राज्य मिलकर चलाउत रहे। जिससे दोनों राज एक राज्य दो राज्य थे, एक राज्य बन के बहुत अच्छा कार्यक्रम चला। और उनके पास जो धनुष और बाण तथा जो उनकी झोली थी जिसको अपना दुरुपयोग कभी नहीं करते थे आवश्यकता आने पर, इसलिए बहुत जो किनारे राजा जितने राजा थे वो सब इनसे डरते थे कि इनका कोई जरूरत नहीं पड़ी है। और उधर जो सेना जो बेहोश पड़ी थी तो उससे मुनि ने बताया था कि आप जो है किसी हत्या नहीं कर सकते हैं। तो उधर जो सेना इनकी थी उसको भाई फिर मतलब वो तीर छोड़े वो सब अपने होश में आई गए। फिर राजा की सेना वहाँ चली गई, जाएगा अपने राज में, उनके राज में है ना यहाँ अपने तीसरे ये महल बनाए हुए यहाँ मतलब अपनी औरत पत्नी के साथ रहे हैं, लड़का और माँ। ऐसे वो दोनों राजे बहुत अच्छी चल रही थी, ऐसे राजा बहुत बड़े दोनों खुश हुए और राज भी अच्छी चल रही थी। तो ये कथा यहीं पर संपन्न कर रहे। ओम जय दीप शक्ति धाम की जय, ओम जय दीप शक्ति धाम की जय। इसलिए जो सत्य का काम करते हैं आज बड़ी कहानी रही है। हमेशा विजय जो है सत्य की होती है, हमेशा हार बताओ भाई जो असत्य की होती है। इस कथा से एक क्लियर होता है।